दोपहर का वक्त था। तालाब के किनारे रोशन बैठकर मायरा का इंतजार कर रहा था। तभी मायरा आप उसके सामने आ जाती है। कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो क्या है ना, माँ की तबीयत ठंड की वजह से ठीक नहीं थी, इसी वजह से आने में वक्त लग गया। देखो, हम पूरे 2 साल से प्रेम करते हैं, लेकिन तुम आज तक कभी वक्त पर नहीं आई हो। मैं गरीब हूँ और तुम एक जमींदार के बेटे। हम दोनों का प्रेम ठीक नहीं लगता है। एक अजीब सा डर मन में रहता है। कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुमसे शादी जरूर करूंगा। और वैसे भी प्यार में कोई अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। और आज ही मैं अपने पिता से हम दोनों की शादी की बात करेंगे। क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कल वक्त पे आ जाना। फिर रोशन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूर पेड़ के पीछे खड़ा एक गांव वाला महेंद्र सब देख लेता है। अच्छा, तो जमींदार का बेटा और ये गरीब भिखारी लड़की दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। हाँ, ये बात तो मुझे जाकर जमींदार को बताना चाहिए। महेंद्र वहाँ से निकल पड़ता है और जमींदार के घर जाता है। अरे महेंद्र, क्या हो गया? आज बहुत परेशान लग रहा है। अरे सब ठीक तो है ना? जमींदार साहब, मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ, ऐसा क्या बताने वाला है? तो जल्दी बताओ। आपका बेटा रोशन और उस गरीब मधुबाला की बेटी मायरा, हाँ, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। क्या कह रहा है? तुम्हें कैसे पता चला कि उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है जमींदार साहब। वो दोनों तालाब के किनारे बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाँ, और बहुत देर तक दोनों बातें करके वहाँ से चले गए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा एक गरीब भिखारी से शादी करे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। आज ही मैं जाकर उस मधुबाला को उसकी औकात दिखा देता हूँ। जमींदार गुस्से में घर से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मायरा जैसे ही घर पहुंचती है। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। कुछ नहीं, वो मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी। कौन सी सहेली से मिलने गई थी? मैं जानती हूँ। बेटी, अब भी वक्त है, रुक जाओ। तुम दोनों का प्रेम कोई मंजिल नहीं पा पाएगा। तुम क्यों जमींदार के बेटे से मिलने जाती हो? नहीं माँ, मैं उससे मिलने नहीं गई थी। झूठ मत बोलो बेटी, मैं तुम्हारी आंखें देख कर पढ़ लेती हूँ कि तुम किससे मिलने जाती हो और किससे नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखना, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम जमींदार को नहीं जानती हो, कितना गुस्से वाला आदमी है। अगर उसे पता चल गया तो वो हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। माँ, लेकिन रोशन दिल का बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरा साथ जरूर देगा। इतने में ही घर के बाहर जमींदार आ जाता है और जमींदार गांव वालों को भी इकट्ठा कर लेता है। मायरा, ओ मधुबाला, घर के अंदर क्या कर रही है? चल बाहर आ। अरे ये क्या, जमींदार हमारे घर के आगे कैसे आ गया? कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया? फिर डरी सहमी मधुबाला और मायरा दोनों घर से बाहर आती हैं। तुम दोनों माँ बेटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसाने की? तुमने अपनी औकात देखी है? एक भिखारी होकर मेरे बेटे से शादी करने की ख्वाब देख रही है। इतने में मोहन आ जाता है। अरे क्या हुआ जमींदार साहब? आप क्यों मेरी पत्नी और मेरी बेटी को डांट रहे हैं? मोहन, गरीब होकर तुम्हारी बेटी महारानी बनने की ख्वाब देखती है। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी पर उंगली उठाएं। चले जाइए, वरना मैं राजा से शिकायत कर दूंगा। अरे देखो रे देखो, गरीब भिखारी होकर अकड़ कितनी है। जमींदार साहब आपको धमकी दे रहा है। तो तू मुझे सिखाएगा कि मुझे गलतफहमी है? रुक जा, अभी बताता हूँ। जब तक तुम गरीबों को मसला नहीं जाता ना, तब तक तुम लोगों को अकल ठिकाने नहीं आती है। फिर जमींदार अपनी कमर से एक चाकू निकालता है और मोहन के सीने में उतार देता है। नहीं, ये आपने क्या किया जमींदार साहब? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी ने कोई गलती की होगी। अब मेरे परिवार के ऊपर से मेरा साया उठ जाएगा। मेरी बेटी
और मेरी पत्नी का क्या होगा? मोहन जमीन पर गिर जाता है और वहीं मधुबाला और मायरा ये देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। ये आपने क्या किया जमींदार साहब? आपने मेरे पति को क्यों मार दिया? इसमें इनका क्या गलती था? जब तक एक लाश न उठाओ तुम गरीबों की अकल नहीं खुलती। जब तुम मेरे बेटे को याद करोगी तो अपने पिता की लाश भी याद करोगी कि मैंने किस तरह तुम्हारे पिता को मार दिया। इसलिए आइंदा कभी मेरे बेटे के नजदीक मत आना। जमींदार साहब, मैं आपके बेटे से सिर्फ प्रेम करती थी, उसके बदले ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपके बेटे ने भी तो मुझसे प्रेम किया था, फिर सजा सिर्फ मुझे क्यों? आपने मेरे पिताजी को क्यों मारा? अच्छा, तो तुम अब मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक जा, अभी बताता हूँ। तुम्हारा अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई है। महेंद्र, क्या देख रहा है? जा इसके घर में ताला बंद कर दे। आज के बाद ये दोनों इस घर में नहीं रहेगी। ऐसा पत्थर दिल मत बनो जमींदार साहब, आपने मेरे पति को मार दिया और हमें इस ठंड में घर से बाहर निकाल रहे हो। क्यों? कुछ तो रहम करो जमींदार साहब, कुछ तो रहम करो। तुम जैसे भिखारी पर रहम करने के लिए मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है। अब आइंदा कभी मेरे बेटे को मत देखना, समझ गई ना लड़की? वरना उस दिन तुम दोनों माँ बेटी में से किसी एक की लाश उठेगी। फिर जमींदार गुस्से में वहाँ से चला जाता है और महेंद्र घर को ताले से बंद कर देता है। अरे माँ, मैंने इसमें ताला बंद कर दिया है। तुम दोनों इसके अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। महेंद्र भी चला जाता है। मधुबाला और मायरा दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? पिताजी, पिताजी उठिए ना, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। पिताजी उठिए ना। मायरा फूट फूट कर रोती है। छी 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 छी। अरे इसीलिए तो कहते हैं जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। अरे तुम गरीब हो और गरीब होकर एक जमींदार के बेटे से शादी करने का ख्वाब देखोगी तो यही होगा ना। अरे थोड़ा सा भी शर्म कर लेती, उससे शादी करने की सोच भी कैसे ली? हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे भला कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? देखो, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तुम्हारे जैसी बेटी तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। अरे तुम ठीक कह रही हो। अरे इन लोगों को अकल ठिकाने नहीं आती, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं। चलो 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 चलते हैं। अगर हम ज्यादा देर तक रुके तो पता नहीं जमींदार का गुस्सा हमारे ऊपर भी न फूट पड़े। उसका गुस्सा तो पूरा गांव जानता है। फिर सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। मधुबाला वहीं बैठकर फूट फूट कर रोती रहती है। माँ, मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से पिताजी हम दोनों को छोड़कर चले गए। अगर मैं रोशन से प्यार नहीं करती तो शायद आज ये नहीं होता।